तो दोस्तों ग्रेस मार्क्स क्या ऐसे ही ग्रेस मार्क्स देता है? बेटा कॉपी आपकी स्क्रीन के सामने है और कॉपी पता है कौन सा अटेम्प्ट की है? मई मई 23 अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट हुआ था। और वो भी फेवरेट सब्जेक्ट, बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता है इंटर और फाइनल लेवल पे? सर वो होता है ऑडिटिंग। बेटा कॉपी ऑडिट की है, भले वो सब्जेक्ट फेवरेट हो या ना हो। तो इसमें अपन लोग देखो, आप टोटलिंग कैलकुलेटर लेके बैठना, मैंने तो कर लिया कैलकुलेशन, आप लोग भी करो और देखो ऐसे ही ग्रेस मार्क्स देता है क्या, और देता है तो कितना, 2 3 4 5 या फिर उससे ज्यादा। तो कैलकुलेशन करते रहना। प्लस दूसरी चीज, एक और दो चीज सीखने के लिए मिलेगी। एक तो सेटिस्फेक्शन की, कभी अगर एग्जाम टफ आ गया, सिर्फ आपके लिए नहीं सब बच्चों के लिए, तो क्या ऐसे ही ग्रेस मार्क्स देता है, वो पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या, सेव टाइम। सेव टाइम क्या होगा वीडियो देख के, कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको भी यही कॉपी मिलेगी, तो किस तरीके से डिटेल्स फिल करनी है अभी देख लोगे तो वहां मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर वहां मिस्टेक हो जाती तो क्या होता है कि फिर पूरे एग्जाम में 3 घंटे तक चलता रहता है कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसको आप देखते हुए चलेगा कि हाँ यार डिटेल्स इस तरीके से फिल करनी है। तो देखिए वीडियो में सबसे पहले जो इस बच्चे ने कॉपी बुलवाई है बेसिकली आईसीआई से। देखिए ओएमआर शीट में, ओएमआर शीट मतलब जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू थे, उसमें इनको 24 मार्क्स मिले, 24 मार्क्स मिले। और ओएमआर मतलब कि आपको एक सेपरेट शीट दी जाएगी जिसमें अपन सर्कल्स मार्क करके क्या करते हैं, आंसर को मार्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले एग्जामिनेशन, जो भी लेवल आप दे रहे हैं, ये स्टूडेंट सीए फाइनल के थे, इसलिए इनकी जो कॉपी है वो सीए फाइनल की, ठीक है। देखिए ग्रुप 1 पेपर नंबर 3 और सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। और जो एग्जामिनेशन हुआ था वो था 7 मई 2023, मतलब रीसेंट अटेम्प्ट की अभी कॉपी है। उसके बाद देखिए पेपर का कोड हो गया, एमसीक्यू बुकलेट नंबर, ये सब आपको वहीं जो आपको एमसीक्यू का पेपर मिलेगा उसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद जो आपको एमसीक्यू के आंसर्स मार्क करने कि एबीसीडी में से कौन सा सही है, वो आपको इस तरीके से चूज करने हैं। प्लस अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट, और फाइनल के हैं तो फाइनल आपको चूज करना रहेगा। इसमें देखिए, इसमें आप कैलकुलेटर में आपने लिखा होगा 24 मार्क्स ओएमआर, मतलब कि इन्हें एमसीक्यू में तो 24 मार्क्स मिले। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं इनको मेन जो आंसर शीट है उसमें कितने मार्क्स मिले डिस्क्रिप्टिव में। तो देखिए ये जो पेपर नंबर 3 है, सर ये वापस से क्यों रिपीट हो गया, क्योंकि वो ऐसे ही ने 2 बार उसमें भेजा। ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं ओएमआर के, और यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन अटैच करके अपनी सेपरेट कॉपी भी है। इसके अलावा बच्चों देखिए, ये तो ओएमआर हो गया। इसके अलावा जो आपकी मेन आंसर बुक रहती है उसका फ्रंट पेज तो यहाँ पे नहीं है, वो शायद रिमूव कर लेते हैं। और इसमें लेकिन जो इनको मार्क्स मिले हैं 70 में से 15 मार्क्स मिले। तो टोटल वैसे आप अभी ही अगर करोगे तो 24 प्लस 15 अगर आप करते हो तो ये कितना निकल के आता है बेटा, ये निकल के आता है 39 मार्क्स। सर 40 पासिंग होते एक नंबर से, एक नंबर से रह गए क्या, एक नंबर से 40? सर एक नंबर से तो यार मत करवाओ यार। 39 बच्चों अभी निकल के आ रहा है फिलहाल, ठीक है। और ये 15 का सब टोटल भी आप कर लो, साथ साथ में एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन अपन फटाफट से आप टोटल करते हुए चलो, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगी कि टोटलिंग मिस्टेक हो गई। वैसे आजकल देखो डिजिटल कॉपी चेक होती है इस तरीके से, और स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। देखो आपको पता चल जाएगा, जैसे इस स्टेप के इन्होंने बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए, हो सकता है उनके हिसाब से एग्जाम के हिसाब से रॉन्ग हो। फिर देखिए सेकंड स्टेप के इन्होंने मार्क्स दिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे स्टेप्स मार्किंग देते देते इन्होंने 6B जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था सबसे पहले, इसके लिए तो वैसे एक सेपरेट वीडियो अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करा जाए, वो सब बातें। तो इन्होंने जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करा, अपन को कौन सा क्वेश्चन करना रहता है सर, जो सबसे अच्छे से आता हो, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखो इनको टोटल जो 6 वाला क्वेश्चन था उसमें इनको 2 मार्क्स मिले, ठीक है। कैलकुलेशन देखना ऊपर 15 के हिसाब से सही हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद देखिए 6A इन्होंने अटेम्प्ट तो करा, लेकिन यहाँ पे स्टेप मार्किंग दी तो है, लेकिन यहाँ पे इन्हें मार्क्स अवार्ड कुछ भी नहीं हुए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 6 में ओवरऑल इन्हें 2 मार्क्स मिले। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो इन्होंने अटेम्प्ट करा, स्टेप वाइज मार्किंग इन्हें 2 मार्क्स, यहाँ पे फिर इस स्टेप के 1 मार्क्स मिले, ठीक है। तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है बकायदा। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे नहीं मिले, फिर इस स्टेप के मिले, तो टोटल 5B जो इन्होंने अटेम्प्ट करा उसमें इन्हें 4 मार्क्स मिले। फिर देखिए 5th C में 1 नंबर यहाँ पे मिल गया इन्हें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 नंबर और मिल गया, तो 5th में टोटल देखिए 4 और प्लस 2 5th C का मिला के टोटल 5th क्वेश्चन में 6 मार्क्स हो गए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन 6th में 2, 5th में होगा इनके 6, तो टोटल होगा इनके अभी फिलहाल 8 मार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है थर्ड, इसमें इनको जो मार्क्स मिले हैं कैलकुलेटर पे करते रहना, देखें जब भी तो पता चलेगा कितने ग्रेस मिला है, या फिर 39 पे रोक दिया आईसीआई ने, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो टोटल थर्ड सी के अंदर 3 मार्क्स मिले। सर यहाँ तो 4 लिखा हुआ बेटा, 4 अभी कोई ग्रेस मार्किंग नहीं हुई, यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट इन्होंने 3B सॉल्व करा है, और 3B में इनको मिले हैं यहाँ पे 1 मार्क्स। तो वो एक जोड़ के ऊपर ये जो 1 मार्क्स है ना 3B का, ये जोड़ के इन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पे जो टोटल हो जाता है आपका थर्ड वाले का हो जाता है 4, मतलब 3C के 3 मार्क्स और 3B के 1 नंबर मिला के 4 मार्क्स। तो अभी कितने हो गए, 8 नंबर ऊपर हो गए थे, 2 + 6
+4 मतलब 12 मार्क्स हो चुके हैं इनके, ठीक है। टोटल कितना दिख रहा है, टोटल दिख रहा है 70 में से 15। अब देखिए नेक्स्ट फिर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है बेटा, ये हो गया अब इनका क्वेश्चन नंबर 3B, ये तो अपन ने देख लिया जो 1 मार्क्स मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने, सर ऐसे पेज छोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे तो आप पेज उसके लिए छोड़ सकते हो, और एडिशनल ही छोड़ना ज्यादा बेहतर होता है, जिससे क्योंकि कम जगह हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भले एडिशनल छोड़ दो, लेकिन भाई थोड़ी एडिशनल छोड़ो तो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन फिर इन्होंने अटेम्प्ट करा, और उसमें इनको सेकंड वाले में 1 मार्क्स मिले, ठीक है, 1 नंबर मिला है इनको सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर बच्चों। फिर उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करा है, जिसमें देखो स्टेप मार्किंग तो सारे क्वेश्चन में हुई है, स्टेप नंबर 1 2 3 के हिसाब से जो इनको रैंकिंग देके रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो इनका जो टोटल निकल के आया है वो आया है 1 में 2 मार्क्स, और अब आप देखोगे तो अपने 12 मार्क्स थे प्लस 1 मार्क्स, ठीक है, मतलब 13 और 2 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये हो गए 15 मार्क्स। तो ओवरऑल 17 में से इनको मिले हैं 15, एमसीक्यू में मिले हैं 30 में से 24, टोटल होता है 39, एक नंबर कम 40 में, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आईसीआई देखो, ये सारे ब्लैंक पेज हो गए कॉपी के, इस तरीके से कॉपी आती है डिजिटल कॉपी, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सारे एंड पेज तक देखने के लिए। देखो जब भी वहां पे हर पेज में उसने क्रॉस मार्क करा है, इससे इसका क्या मतलब है कि मैंने एंड तक देखा है कि यहाँ पे और कोई आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो आप पेज बकायदा छोड़ सकते हो, 2-3 पेज अगर छूट भी जाए और फिर आपका क्वेश्चन चालू हो रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आखिरी पेज तक उन्होंने क्रॉस मार्क करा है कि हाँ पूरी कॉपी चेक हुई है, कोई भी कहीं पे पेज नहीं छूटा है। फिर ये हो गया कॉपी का लास्ट पेज, और उसके बाद देखो आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कौन सा कितने नंबर का था और किस क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे भी आप टोटलिंग एक बार चेक कर सकते हो 15 हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि 14 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C इनको टोटल मिला के 2 मार्क्स मिले उसमें, ठीक है। अपन ने भी ऊपर कैलकुलेशन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में वो भी 14, सारे क्वेश्चन थे 14 के, यहाँ पे इन्हें क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क मिला। क्वेश्चन 3 में बेटा 14 में से 4 मिला है, और क्वेश्चन नंबर 4 में सर ये 0000 क्या लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब होता है ऑप्शनल क्वेश्चन। अपने पास ऑप्शन रहता है कि जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें से अपन एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से चेकिंग होती है, पूरा स्टेटमेंट मिलता है बकायदा। और उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में इन्हें 14 में से 6 मार्क्स मिले हैं, और सिक्स वाले में 14 में से 2 मार्क्स मिले। तो बच्चों ये तो थे इनके ओवरऑल क्या टोटलिंग। तो अपन ने क्या देखा कि सर इनको मार्क्स तो मिले 17 में से 15, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनकी मार्कशीट, और मार्कशीट में आप मार्क्स देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। बोलो कि सर ग्रेस तो समझ में आता है, तो सर अभी सोच रहे हो कि सर पास ही करा होगा ना, 1 नंबर दे दिया होगा, 2 नंबर दे दिया होगा, 39 अभी हो रहा था टोटल। पासिंग के लिए चाहिए रहता है बच्चों कितना, 40 मार्क्स, ठीक है। अब जरा मार्कशीट देखिएगा और मार्कशीट देख के बताइएगा कि कैसा लगा। बेटा मार्कशीट के अंदर देखिए कॉपी की अपनी मई 23 की एग्जामिनेशन की इन्हीं की कॉपी, और बेटा यहाँ पे ऑडिटिंग, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में जो इनके मार्क्स हैं वो है 48। 48 समझ रहे हो कितने मार्क्स का डिफरेंस है सर, 39 थे 48। सर किसी और की कॉपी तो नहीं दिखा रहे बेटा, सिर्फ आइडेंटिटी छुपा दी है वो तो स्टूडेंट के चक्कर में, नहीं तो पता चल जाता एग्जैक्टली कितने बेटा। यहाँ पे हैं 48 मार्क्स और 39 हो रहा था टोटल। डिफरेंस कितना निकल के आता है, 9 मार्क्स का डिफरेंस निकल के आ रहा है। 9 मार्क्स ग्रेस मार्क्स, सोच रहे हो 9 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल गए एडिशनल। वो अलग बात है बेटा, स्टूडेंट के ओवरऑल देखो हर बच्चे ने शायद, हाँ एसएफएम में थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, लेकिन ओवरऑल सर हम तो देख रहे थे ग्रेस मार्क्स आईसीए के एग्जाम में, तो बेटा 48 सर 39 से 48 9 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स, आप समझ रहे हो। किसी बच्चे का ग्रुप निकल जाता है अगर 2-3 नंबर के हिसाब से अगर रह जाते थे, तो बच्चों ग्रेस मार्क्स तो आईसीआई देता है, भरपूर देता है, 1-2 नंबर नहीं 5 नंबर 9 नंबर मिलेगा कॉपी में सीधे सीधे। तो बच्चों अपन को क्या करना है बेटा, अपन को इससे ये चीज मिलती है सीख कि यार अगर एग्जाम टफ आता है तो ये नहीं कि सेकंड पेपर फॉर एग्जांपल टफ आ गया तो रुक जाएं थक जाएं, अरे नहीं नहीं, अगर सबके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, ऐसे ही हेल्प करेगा। देखो करी है ना, एडिशनल मार्क्स दिए, तो अपन को क्या करना है सर, प्रिपरेशन करनी है अपने नेक्स्ट एग्जाम की चालू, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, किस तरीके से कॉपी फिल होती है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर दिक्कत होती है, तो वो आप जरूर देख लेना थोड़ा सा चाहे तो रिवाइंड करके कि हाँ यहाँ ये डिटेल्स क्या फिल करी थी। और अपन एक और वीडियो लेकर आएंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो भी क्लास में बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक बार वो भी बता दीजिए। तो अभी जो नवंबर अटेम्प्ट आने वाला है उसके लिए अपन वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं, प्लस क्या बेटा, प्लस मतलब अन अकेडमी पे अभी जो टैक्सेशन का लाइव फ्री बैच चल रहा है वो भी अन अकेडमी पे, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू कोर्स मई 24 वालों के लिए, और उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कर सकते हैं उसे ज्वाइन। प्लस इससे इन्फॉर्मेशन, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए चैनल पर, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय टाटा सी यू।